हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया की तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी पाकिस्तान में फ्लड्स को लेकर, और पीएम मोदी ने खुद यहां पर कहा है कि पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है ये देखकर दुख हुआ। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है ऑफिशियल हैंडल से। यहां पर कह रहे हैं, सैडन्ड टू सी द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड्स इन पाकिस्तान, वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, द इंजर्ड एंड ऑल दोज अफेक्टेड बाय दिस नेचुरल कैलामिटी एंड होप। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में नॉर्मेल्सी वापस आ जाए। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो नॉर्मेल्सी है ये जल्दी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1100 से ऊपर मौतें कंफर्म हो चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली जो ये मृतकों का आंकड़ा है सितंबर अंत तक आपको 2000 से ऊपर दिख सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है इसके वेरियस एस्टिमेट सामने आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार के हिसाब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से $4 बिलियन का लॉस हो चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मगर अब जो एक्चुअल नंबर्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि टोटल लॉस $5.5 बिलियन के ऊपर जा चुका है, और सितंबर मंथ खत्म होते होते आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो टोटल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फ्लड्स ये $10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के ऑफिशियल्स ने यहां पर यह भी कहा है कि जो भी ये लोग अभी लोन ले रहे हैं यूएई से, कतर से, आईएमएफ से जो लोन की बात चल रही है, सब धरे के धरे रह जाएंगे। इतना यहाँ पर खर्चा सरकार को करना पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए कि ऑल टुगेदर बहुत सारे जो ये लोन ले रहे हैं उसके बियॉन्ड, उसके अलावा भी इनको एक्स्ट्रा लोन चाहिए होंगे अपनी इकोनॉमी को आगे फ्लोट करने के लिए। तो ये एक कंप्लीट डिजास्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद लोगों के सामने आ गए और ये कहा कि पाकिस्तान की हेल्प करिए। आज के समय जितनी डोनेशन इस कंट्री को मिल पाए वो कम है। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखिर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। तो जैसे आपने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ही कहा है कि मैग्नीट्यूड ओवरऑल फ्लड्स का इतना बड़ा है, इसी वजह से पाकिस्तान ने एक नेशनल इमरजेंसी भी यहाँ पर घोषित करी है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन करने में इनको कई साल लग जाएंगे। उसके अलावा करंट प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने अब ये भी है कि आधा पाकिस्तान तो डूब गया, ठीक है, बाकी जो पाकिस्तान नहीं डूबा ना, वहां पर हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अभी रिसेंटली जैसे आप देख पा रहे हैं आधा पाकिस्तान सिंस डूब चुका है, यहाँ पे फ्लड्स की वजह से काफी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जो इनके क्रॉप्स थे, जो इनके किसानों की जमीन थी, ये भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो पाकिस्तान आज के समय एक फूड क्राइसिस की तरफ भी देख रहा है। इनके यहाँ सब्जियों की कमी, उसके अलावा बाकी क्रॉप्स की कमी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसलिए मजबूरी में आकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम कर सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स और एडिबल आइटम्स, जो आइटम्स आप खा सकते हो, ये इंपोर्ट कर सकते हैं ये भारत से। ऑफ कोर्स इस पर सेंटर का भी अप्रूवल आना बाकी है, मगर मेरे हिसाब से अब आज के समय पाकिस्तान के पास ऑप्शन है नहीं। ये पहले की तरह अपने टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करके दूर दराज की कंट्री से इंपोर्ट करके काम नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक अपनी ईगो आप कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, कश्मीर को लेकर जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से अपने ही टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट किया एक ऐसे टाइम में जब इनकी गवर्नमेंट आईएमएफ के पास जा रही थी लोन के लिए। तो इवन दो ये लोग इंडिया से सस्ते रेट पर कॉटन, शुगर, बहुत सी और आइटम्स परचेज कर सकते थे, ये और ज्यादा महंगे ऑप्शंस की तरफ गए। तो अब सिंस पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिट हो गई है, तो जिस तरीके से ये लोग इंडिया से दवाइयां परचेज करते थे, अब अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस जुड़े थे अगस्त 2019 में इमरान खान के अंडर। अब 2019 से 2022 चल रहा है, 2022 भी कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो 2022 के अंत में अब बात की जा रही है
कि शायद पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अलावा, दवाइयों के अलावा और भी कुछ परचेज करे फ्रॉम इंडिया। मगर मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ एक बात ये भी करनी होगी कि हमारी कई जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनको पेमेंट मिली नहीं है पाकिस्तान से, तो ये इंश्योर करना होगा कि जब हम सब्जियां भी एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में तो उसकी पेमेंट टाइम में आ जाए, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो। उसके अलावा मेरे हिसाब से इंडिया को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे अब नीड बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की आबादी छोटी नहीं है, 23 करोड़ के आसपास की आबादी का देश है, तो ये लोग बड़े स्केल पर अगर इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सब्जियां बड़े स्केल पर इंपोर्ट करेंगे। उसकी वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन आपको इंडिया में भी दिखेगी। इंडिया में भी आप देखोगे सब्जियां थोड़ी बहुत महंगी हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉर्मल। तो हमको देखना होगा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है क्या हम प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दी एंड हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इट इज द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। बाकी फिर यहाँ पे बात आती है कंट्री टू कंट्री डोनेशंस की। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हेल्प मांगी है और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये लोग $3 मिलियन देंगे पाकिस्तान को। ये बस अभी इनिशियल हेल्प है, मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ये जो अमाउंट है बढ़ा देंगे। तो यूएन कह रहे हैं कि $3 मिलियन देंगे ये पाकिस्तान को। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये लोग देंगे $350,000 पाकिस्तान को। कम अमाउंट है, काफ़ी कम अमाउंट है, मगर ऑब्वियसली जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो ये जो डोनेशंस है बढ़ती रहेगी। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि ये लोग 1.5 मिलियन पाउंड देंगे पाकिस्तान को डोनेशन में। अज़रबैजान यहाँ पे आया है सामने, अज़रबैजान ने कहा है कि ये लोग देंगे $2 मिलियन। सबसे ज़्यादा एड अभी पाकिस्तान को यूएन के बाद आई है फ्रॉम अज़रबैजान। और पाकिस्तान के पीएम ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तानी जो अब्रॉड हैं और जो इनके मेजर बिजनेसमैन हैं उन सब से मिलाकर टोटल यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने $500 मिलियन की जो ये डोनेशन है ये इंश्योर कर दी है। ये इनको पैसा आसानी है कि मिल चुका है, ये धीरे धीरे आने वाले कई महीनों में पाकिस्तान को मिलता रहेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या इंडिया पैसा भेजेगा पाकिस्तान को, क्योंकि 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी बड़े स्केल पर तब इंडिया ने टोटल $25 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को। 20 पहले दिए थे, 5 बिलियन, उसके बाद $20 मिलियन एडिशनल ऐड कर दिए और पाकिस्तान ने ये जो इंडियन एड है ये एक्सेप्ट भी कर ली थी। उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे कुरैशी, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक्सेप्ट्स इंडियन एड ऑफर। तो ये देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली हम जब एड देंगे पाकिस्तान को इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, बिल्कुल इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम इंडिया। बट यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को मॉनेटरी एड देनी चाहिए पाकिस्तान को या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त और मोदी जी के इस इकदाम की वजह से पाकिस्तानियों को हौसला मिलेगा। चाहे मोदी जी के एक ट्वीट की वजह से पाकिस्तान में ज़रा बराबर भी बेहतरी या तब्दीली ना आए, लेकिन इससे दोनों मालिक के दरमियान तल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक माहौल ज़रूर पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजरा है। 2010 में भी पाकिस्तान में एक बड़ा सैलाब आया था, लेकिन जो सैलाब पर नज़र रखने वाला अदारा है एनडीएम में, उसके बकौल ये बारिशें और ये सैलाब उस तो सैलाब से कहीं ज़्यादा है। और 1961-62 के बाद यानी कि तकरीबन 60 सालों के बाद इतनी ज़्यादा बारिशें देखने को मिल रही हैं सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में, जहाँ पर सैलाब आज से ही नहीं तकरीबन 1 माह पहले शुरू हुआ है। और अगर नुकसानात की बात की जाए तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। 8 लाख मवेशी लोगों के बह चुके हैं, मर चुके हैं और तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। दर्जनों के हिसाब से गाँव ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं और सिर्फ एक सिंध के अंदर 80% फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। सिंध की ज़राअत पंजाब को और केपीके को अच्छा खासा सपोर्ट करती थी, लेकिन अब सिंध की तरफ से प्रोडक्शन के मुकम्मल बंद हो जाने के बाद और ख़राब हो जाने के बाद आज पिछले कुछ दिनों से ही पाकिस्तान में और पंजाब में महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिल रही है। और बुनियादी सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू, इनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अपने नेबरिंग कंट्री खुसूसन भारत के साथ बात करके वहाँ से सब्जियों को और अशियाए खुर्दोनोश यानी दालों वगैरह का, चावलों वगैरह का जितनी जल्दी इंतज़ाम हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा अवाम में पाकिस्तान की मुश्किलात उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। सैलाब वाले तो अपनी जगह परेशानी से गुजर ही रहे हैं, मुसीबतों से, मुश्किलात से गुजर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा महंगाई की लहर में पिस जाएगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, तो उसके जवाब में 9 अगस्त 2019 को इमरान सरकार ने
इंडिया के साथ हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद पाकिस्तान को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भारत की तरफ से सस्ते दामों से मिलती थी वो दुनिया के दूसरे ममालिक से महंगे दामों मंगवानी पड़ी। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। लेकिन वो सिर्फ कश्मीर इशू था और आज ये सैलाब का इशू पूरे पाकिस्तान का इशू बनके सामने आ चुका है और तकरीबन 10 अरब डॉलर का तखमीना लगाया जा रहा है नुकसानात का। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा रियासत पाकिस्तान के लिए इस सारे अमल को दोबारा असर नौ बहाल करना और लोगों को फिर से मकान बना के देना और उन्हें फिर से आबाद करना। एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा और उसमें पाकिस्तान को कई साल कई इदारों की मुसलसल इमदाद की ज़रूरत पेश आती रहेगी। अब तक तकरीबन 500 मिलियन डॉलर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ NGOs की तरफ से मंजूर किए जा चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा ऐलान किसी भी मुल्क की तरफ से नहीं किया गया कि जो बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ी खुशी दे सके। कनाडा की मिसाल देते हैं, बहुत ही अफसोस के साथ कनाडा की सरकार ने सिर्फ 20,000 डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद दी है। उसके साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन या UN या दूसरे तीसरे इदारों की जितनी भी इमदाद है वो बहुत थोड़ी है। इससे कई ज़्यादा इमदाद तो सिर्फ भारत ने 2010 के सैलाब में पाकिस्तान को दी थी 25 मिलियन डॉलर की। आज पाकिस्तान की हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि भारत सरकार के साथ रब्ता कायम करके सब्जियों और दूसरी खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि पाकिस्तान में जो एक महंगाई का तूफान पैदा हो रहा है उसे किसी हद तक कम किया जा सके। तो पूरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान भारत से तिजारत के लिए बात करेगा तो भारत की तरफ से मस्बत जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के इख्तलाफात 75 साल पुराने हैं, जब से ये दोनों मुल्क अलग-अलग हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें एक दूसरे के करीब कर देती है। हज़ार इख्तलाफ के बावजूद और अपनी जंगी तारीख के बावजूद दोनों ममालिक के दिलों में कहीं ना कहीं इंसानी हमदर्दी ज़रूर पाई जाती है। इसकी एक मिसाल 2021 में मार्च और अप्रैल के महीने में हमने देखी, जब भारत में कोरोना वायरस अपने अरूज पे था और हर दिन सैकड़ों हज़ारों लोगों को मौत अपनी आगोश में ले रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में एदी फाउंडेशन की तरफ से भी एम्बुलेंसेस भिजवाई गई थी, चाहे वो सिर्फ 50 एम्बुलेंस थी, लेकिन वो पाकिस्तानियों की तरफ से एक ऐसा तोहफा था जिसे भारतीय अवाम ने बहुत खुश दिली के साथ कबूल किया था। आज पाकिस्तान के ऊपर भी वैसा ही वक्त है। आज पाकिस्तान की मईशत इस बात की कुर्बानी दे रही है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब है, हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं और ये जो तादाद तकरीबन 1100-1200 के करीब बताई गई है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो मालूमात में आ गए हैं और जो मालूमात में नहीं आए उनकी तादाद यकीनी तौर पर इससे कहीं ज़्यादा होगी और जो कुल मिला के तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। सिंध और बलोचिस्तान की आधी से ज़्यादा ज़राअत और सिंध में तो अकेले सिंध में 80% फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। तो पाकिस्तान में सैलाब के साथ साथ अब भूख का भी एक बड़ा मसला सर उठा रहा है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और लोग अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपये 20 रुपये एक पानी की बोतल, एक कपड़े का जोड़ा, जो जिसके पास है वो देने की कोशिश कर रहा है और अपने मजलूम और मुश्किल के इस वक्त में घिरे हुए अपने बहन भाइयों के लिए ताउन कर रहा है। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को ऐसे ही किसी मामले की उम्मीद है और बहुत जल्द रियासत पाकिस्तान इस बात का इरादा कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान जितनी जल्दी मुमकिन हो सके भारत से रब्ता कायम करे और भारत की तरफ से भी मस्बत जवाब दिए जाने की मुकम्मल उम्मीद है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत, मैं फिर से कहूँगा, लाख इख्तलाफ के बावजूद यहाँ के लोग आपस में हमदर्दी रखते हैं। कुदरती आफात का कोई मज़हब नहीं होता और मुश्किल वक्त इंसानों पे ही आते हैं और इंसानों की मदद से ही हल किए जाते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।